गुड इवनिंग। फ्राइडे जो कि हमारा ट्रेनिंग ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की ओर से, हमें बहुत कुछ जानने का मौका इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से, इस ओरिएंटेशन के माध्यम से मिलता है। तो इतने बढ़िया ओरिएंटेशन प्रोग्राम में मैं आप लोगों का सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की ओर से और हमारे सभी डायमंड लीडर्स की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों का स्वागत है। थैंक यू दोस्तों। आज जो भी बातें हम लोग करेंगे ये वही बातें होगी जो हर फ्राइडे को होती है। कोई भी नई बात नहीं करेंगे, क्योंकि हर बार नए काम करने के पैसे नहीं मिलते। ऐसा ही होता है ना, आदमी एक ही काम को जब बार बार करता है तो वो पैसे कमाता है। ठीक उसी तरीके से हम हफ्ते भर में जो काम करते हैं, बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में होते हैं। जब हम मार्केट के अंदर लोगों के सामने इस अपॉर्चुनिटी को लेकर के जाते हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी को समझने के बाद में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े पॉजिटिव होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें सवाल करते हैं कि भैया होगा कि नहीं होगा, कंपनी क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, ये चलते हैं कि नहीं चलते। उनको थोड़ा बहुत भरोसा होता है, थोड़ा बहुत नहीं होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही नेगेटिव होते हैं, है ना। मतलब कि उनके सामने खड़े रहते ही उनकी भड़ास बाहर निकलना शुरू हो जाती है। मेरे उस वाले दोस्त ने किया था, वो फेल गया था, फलाने ने किया था, वो फेल गया था। बोले ऐसी कंपनियां चलती नहीं है, ऐसा काम लंबे समय तक चलते नहीं है। तुमको और कोई काम नहीं मिला क्या? तुम यहां इसमें कैसे फंस गए, है ना। ऐसी ऐसी बातें हमें लोग सुनाना करते चालू कर देते हैं। तो ये ट्रेनिंग जो है ना, ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ये एक ऐसा बिजनेस है कि जहां पर आदमी सकारात्मक सफलता को लेने के लिए, इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, ये शायद हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और इस बात का जो मर्म है, इस बात का जो मीनिंग है, इसी में सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का महत्व छिपा हुआ है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आदमी सकारात्मक सफलता लेने के लिए पूरे दिन में सिर्फ नकारात्मक लोगों से मिलता रहता है ना। बहुत बड़ी सफलता लेने के लिए हम मैक्सिमम ऐसे लोगों को मिलते हैं जिनकी शुरुआत कहां से होती है? ना, नहीं चलता, ऐसे काम तो नहीं होता, ऐसी कंपनियां नहीं चलती, ये कोई काम है क्या, है ना। मतलब कि ये एक ऐसा बिजनेस है कि जहां सफलता इतनी बड़ी मिलती है, सकारात्मक मिलती है, लेकिन सकारात्मक सफलता को लेने के लिए हमें जिन लोगों को मिलना होता है वो कैसे होते हैं? नकारात्मक। मतलब कि जिनकी शुरुआती कहां से होती है? ना से होती है। आप सोचिए एक बात को कि हम जिन लोगों से मिलने जा रहे हैं, अगर उनकी शुरुआती ना से होने वाली है, ये हमें पता है, तो उस ना को हा में कैसे कन्वर्ट किया जाए ये हमें समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा। क्योंकि आज इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं, शायद ही पूरे लोगों में से 3-4 लोग ही शायद ऐसे होंगे कि जिन्होंने सामने से जाकर के उस बंदे के घर पे जाकर के दूसरे दिन सुबह में पहुंच गए होंगे कि सर ये हमारा ड्राफ्ट है, मुझे काम करना है, आप हमें बताइए काम कैसे करना है, मुझे तो ज्वाइनिंग करनी है। 3-4 लोग ऐसे होंगे। मैक्सिमम लोग आज हमारे बीच में भी, हम खुद भी, जो व्यक्ति यहां स्टेज के माध्यम से बातें बता रहा है और जो लोग इन बातों को सुन रहे हैं, हम सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने इस बिजनेस को देखने के बाद शुरुआत कहां से की थी? हमने भी ना से ही की थी ना, है ना। मैक्सिमम लोग नहीं यार ऐसा नहीं होता, हमने भी टालने की कोशिश की थी, हमने भी बहुत सारे बहाने बनाए थे, हमने भी उस आदमी के फोन को पिकअप नहीं किया था, हमने भी उसको 3-4 बार धक्के खिलाए थे, हमने भी उसको कमिटमेंट किया था कि ठीक है 2 दिन के बाद ले जाना। 2 दिन के भीतर में हमें कोई ऐसा आदमी मिल गया जिसने हमें इतना सारा नेगेटिव कर दिया नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कि 3 दिन के बाद, जब दोबारा 2 दिन के बाद वो आदमी हमें कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता था तो हम उसके फोन ही पिकअप नहीं करते थे। और अगर फोन पिकअप होता था तो हमारी बीवी बात कर लेती थी कि भैया वो तो घर में नहीं, आज फोन भूल करके चले गए। करते थे ना हम लोग ऐसा। तो आप बिलीव करें कि ये बिजनेस जो है वो कुछ इस प्रकार से है, क्योंकि इसके बारे में आज भी लोगों के दिमाग में इतनी जागृति नहीं है। और बदकिस्मती है ये लोगों की कि नेटवर्क मार्केटिंग को लोगों ने जो समझा वो बिल्कुल नेगेटिव समझा है। और ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को हम किस तरीके से लोगों के दिमाग में एक सकारात्मक छवि खड़ी कर सकती है, ये आपके और हमारे लिए एक चैलेंज वाली बात है। तैयार है आप लोग इसमें, है ना। और ये हम कैसे कर पाएंगे?
क्योंकि जब नकारात्मक लोगों से मिलने के लिए जाएंगे, हम पूरे हफ्ते भर में मिलने के लिए जाते हैं, तो हमें ना वाले लोग ही मिलेंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है पता है कि बहुत सारे लोग, अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 80-85% लोग ऐसे होते हैं जो 3-4 बार की ना को सुनने के बाद में छोड़ देते हैं। फिर कुछ ऐसे होते हैं जो 10 बार ना सुनने के बाद में छोड़ देते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 20 बार ना सुनने के बाद में छोड़ देते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं कि जो ना सुनने की आदत डाल देते हैं। सबसे पहले वो मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि भैया ना ही सुननी है, और सामने वाला जैसा ही ना बोलता है ना, वो ऐसे खुश हो जाते हैं, वाह क्या बात है, अब मेरा बिजनेस, यहां से मेरी शुरुआत होती है। तो ये ना सुनने के बाद में हमारे चेहरे पर जो मुस्कुराहट आती है, ये काम जो दोस्तों करता है वो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हमें वो आदत डालता है ना सुनने की, और ना को हाँ में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये काबिलियत भी हमें कौन देता है? कौन देता है जी? एक बार जोर से एक साथ आवाज में बताइए, कौन देता है? तो ऐसी जबरदस्त सिस्टम के लिए मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली बजा दो, है ना? थैंक यू। कि हमें करना पड़ेगा, ये हम पहले इस कारण से बता रहे हैं क्योंकि जब हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था हम भी सोचते थे, क्योंकि हम टालते तो है लोगों को, हम ज्वाइन करने से पहले लोगों को बहुत सारे धक्के खिलाते हैं, हम ज्वाइन करने से पहले लोगों को बहुत तड़पाते हैं ना। उस आदमी ने हमें इनवाइट किया, हमने 3-4 बार इनके इनविटेशन के बावजूद भी हम प्रोग्राम देखने के लिए नहीं आए थे। फिर वो जबरदस्ती हमारे घर पे आया और हमें उठा के किडनैप करके लेकर के आया था, तब हम प्रोग्राम देखने के लिए आए। और प्रोग्राम देखने के बाद हमने अचानक साइन अप फॉर्म भर दिया, या तो साइन अप फॉर्म भी नहीं भरा था, वो आदमी बार बार हमें कांटेक्ट करता रहा, उसने हमारा पीछा नहीं छोड़ा, और अंत में जाकर के हमने ज्वाइन कर लिया। यही प्रोसेस होती है, हर एक ने ये किया हुआ है ना। लेकिन क्या होता है कि हम जैसे ही ज्वाइन कर जाते हैं ना, हमारी अपेक्षा ये बनने लगती है कि भैया अब तो मैंने ज्वाइन कर लिया और मैं गुजरात का चीफ मिनिस्टर हूं, है ना, कल सुबह से मेरे घर के बाहर लोगों की डीडी लेकर के लाइन लगनी चाहिए कि कहां है आनंद ठाकर जी, हमें तो सिक्योर लाइफ में ज्वाइन करना है। और ऐसा कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि जो हमने लोगों के साथ में किया है वही लोग हमारे साथ में करेंगे। ये बात स्वीकार करने के लिए हम लोग तैयार है? सबसे पहले तो ये मुझे बताइए, है ना। और ये स्वीकार करना ही होगा, अगर नहीं करेंगे तो हम इस बिजनेस में आगे काम करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और अगर आसानी से काम करना चाहते हैं तो आप बिलीव करें कि मार्केट में वो लोग हैं जैसे हम हैं, हमारे जैसे ही लोग मार्केट में है जो शुरुआत ना से करते हैं। और देखिए, जहां भी दिल का रिश्ता जुड़ने वाला होता है ना, जहां भी दिल का रिश्ता जुड़ने वाला हो, वहां पर शुरुआत कहां से होती है? ना से होती है ना। एक लड़का मोहब्बत के लिए लड़की को प्रपोज करता है, शुरुआत में क्या, हाँ हाँ मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, ऐसा होता है क्या? है ना। शुरुआत कहां से होती है? और ना से शुरू होने के बाद में वो लड़का जब बार बार कोशिश करता है और जो रिश्ता बनता है ना, वो 7 जन्मों का नाता होता है। वैसे ही बिलीव करे कि सक्सेस सपोर्ट सिस्टम हमें ये काबिलियत देती है। ये थैंक यू, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हमें है ये हमें काबिलियत देती है कि जब हम लोगों को प्रपोज करने के लिए जाते हैं कि डार्लिंग आई लव यू, तुम मेरे साथ सिक्योर लाइफ में ज्वाइन कर लो, है ना, वो बोलता है ना। क्या बोलता है? ना। तो अपने को काम करने का और मोटिवेशन आना चाहिए और जुनून पैदा होना चाहिए कि भैया शादी करूंगा तो तेरे से ही करूंगा, डायमंड बनूंगा तो तेरे से ही बनूंगा, और डायमंड बनाऊंगा तो तेरे को ही बनाऊंगा। ये पीछा जब तुम नहीं छोड़ोगे ना। लेकिन ये जो जुनून है ना, ये जुनून दोस्तों पैदा करता है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। क्यों हमें हर वीक में इस ट्रेनिंग ओरिएंटेशन में आना जरूरी है? क्योंकि हम पूरे हफ्ते में 6 दिन लगातार हम लोगों की ना सुनते हैं, है ना। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि हम शिकार करने जाते हो, शिकार होकर के आ जाते हैं। अगर हमारा घर ऐसी जगह पे है कि बगल में म्युनिसिपैलिटी की गटर आती है, मच्छर ज्यादा आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? है ना। मच्छर ज्यादा आएंगे तो आपके पास में 2 ऑप्शन है,
एक ऑप्शन तो ये है कि आप अपना घर छोड़ करके चले जाओ, है ना, रोज लिए, है ना। दो चीजें हो सकती है कि या तो मैं मच्छर से बचने के लिए मैं घर छोड़ करके चला जाऊं, रोज रात को मैं सोने के लिए स्पेशली होटल में चला जाऊं, या दूसरा रास्ता यह है कि मैं मच्छरदानी लगाऊं, नेट लगाऊं, जेट लगाऊं, कछुआ जलाऊं, है ना। आसान क्या है मेरे को बताइए, क्या आसान है? अगर मच्छर से लगातार बचना है तो गटर तो आप रिपेयर नहीं कर सकते, हम घर छोड़ करके भी नहीं जा सकते। हमारे बस में क्या है? कछुआ जलाना हमारे बस की बात है ना। तो जब हम मार्केट में लोगों के पास में जाते हैं तो नेगेटिविटी के मच्छर तो आपको मार्केट में मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये पूरा शहर जो है गटर है, नेगेटिविटी की गटर है ना। तो जब आप मार्केट में लोगों को मिलने के लिए आओगे तो आपको नेगेटिविटी के मच्छर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब मुझे ज्यादातर नेगेटिव लोग मिलते हैं तो मेरे पास में दो रास्ते हो सकते हैं कि या तो मैं इस बिजनेस को छोड़ करके चला जाऊं, अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए मैं दोबारा नौकरी या तो कोई बिजनेस जो मेरा था, जो ट्रेडिशनल रास्ता था, जिसको जल्दी से जल्दी छोड़ने के लिए मैंने इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया था, या तो मैं उसी रास्ते में दोबारा चला जाऊं, सिक्योर लाइफ नाम का मेरा जो घर है उसे छोड़ करके चला जाऊं। और दूसरा रास्ता क्या है मेरे पास में कि मैं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की ट्रेनिंग के माध्यम से जो पॉजिटिविटी मुझे मिलती है उसका एक जाल बिछा लूं, ताकि नेगेटिविटी का बाहर का कोई भी मच्छर मुझे काट ना पाए। इतना तो हम बचा सकते कि नहीं बचाते, है ना। जो हमें किताबें पढ़ने की बात की जाती है, जो हमें कैसेट सुनने की बात की जाती है, हम जो फंक्शंस को अटेंड करते हैं, ये क्या है? ये कछुआ है, ये जेट है, ये नेट है, ये मच्छरदानी है जो हमें बाहर के नेगेटिविटी के मच्छरों से बचाती है। और इसी कारण से हमें हर फ्राइडे को अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए अगर हम बचना चाहते हैं तो। बाकी ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिविटी को सुन करके घर पे बैठ करके नेगेटिविटी ना सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, नेगेटिव जवाब ना सुनना ज्यादा पसंद करते हैं और वो इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। लेकिन आसान क्या है आप मुझे बताइए कि अगर हम बार बार ट्रेनिंग करते रहे, जब हमने आज से 3 साल पहले इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो हमारे पास में भी यही ऑप्शन था। हम जब लोगों के पास में जाते थे तो लोग हमें भी मना करते थे शुरुआत में, क्योंकि आदत नहीं थी ना लोगों की ना सुनने की। एक तो क्या होता है कि हमारे अंदर ढेर सारा ईगो पड़ा होता है ना। सबसे ज्यादा ईगो तो किसको होता है? हमें होता है कि उसने मेरे को ना कैसे बोल दिया, उसकी मजाल कैसे हुई मेरे को ना बोलने की। होता है कि नहीं होता ऐसा, है ना। जाओ बोलो उसकी तो ऐसी तैसी, आज के बाद मैं बात नहीं करूंगा उसके साथ में। तो ये जो ईगो है ना, हमें था 3 साल पहले, हमें भी ईगो था। एक बार किसी ने मना कर दिया तो हम दोबारा मिलने के लिए नहीं जाते थे। तेजस मिस्त्री जी जो है हमारे एमरल्ड लेवल के लीडर है, रेड क्लब के मेंबर है ना। हमने उनको प्रोग्राम दिखाया था, हमारे बचपन के दोस्त थे। हमें ऐसा था कि भैया वो तो ज्वाइन करेंगे ही करेंगे, है ना, दोबारा बोलने की क्या जरूरत है। फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए हमने दोबारा एक बार उनको बोल दिया तो उन्होंने तो मना माने की टालने की शुरुआत कर दी। बोले 2 दिन के बाद सोच करके बताऊंगा, 3 दिन के बाद सोच करके बताऊंगा। तो मैंने सोचा यार दुनिया तो बिल्कुल स्वार्थी है। साध संत महात्मा लोग सच्ची में है ना, बहुत सच्ची बात बता रहे हैं कि शरीर तो मिथ्या है, आत्मा अमर है। इस दुनिया में लेने जैसा कुछ नहीं है, दोस्त दोस्त ना रहा। ऐसे मुकेश के गाने मेरे को याद आ जाते थे कि मेरा दोस्त मेरे साथ ज्वाइन करने को तैयार नहीं है। लेकिन उसी दौरान जब पहली बार हमने फ्राइडे का ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया तब जाकर के पता चला कि ये बिजनेस ही कुछ इस तरीके से है, क्योंकि लोगों के दिमाग में इसकी जो इमेज है वो नेगेटिव है। ये हमारा दुर्भाग्य है। तो लोग तो शुरुआत ना से ही करेंगे, ये मुझे सीखने को मिला इस ट्रेनिंग के माध्यम से। तो मेरे को याद आया, हाँ तेजस मिस्त्री जो है अभी मेरे लिए वो एक नेगेटिविटी का मच्छर है। वो तो मेरे को ना बोलेगा ही बोलेगा, लेकिन मेरे को ट्रेनिंग के माध्यम से कछुआ जला करके भी उसके पास जाना पड़ेगा। और इस तरीके से जब बार बार गए तब जाकर के उन्होंने ज्वाइन किया। मतलब कि बहुत आसान है मेरे लिए इस काम को करना कि मैं बिजनेस करना छोड़ दूं, है ना, और दोबारा वही रूटीन लाइफ में मैं चला जाऊं, वही 4, 5, 10, 15 हजार रुपए की नौकरी को करता रहूं। वही मेरे जीवन को बना लूं कि मैं जितने समय काम करूंगा उतना पैसा आएगा, जिस दिन मैं नहीं रहा पैसा आना बंद हो जाएगा। बहुत आसान है इस तरीके की जिंदगी को लेना,
लेकिन दोस्तों कुछ समय के लिए नेगेटिविटी को झेलते हुए, नकारात्मक लोगों को झेलते हुए, अपनी सकारात्मक को स्ट्रांग बना के, लोगों के साथ फाइट करके 3 साल इस बिजनेस में लगातार ट्रेनिंग लेकर के, कमिटमेंट के साथ एक एक फंक्शन को अटेंड करके, रोज रात को किताब पढ़ के, रोज सुबह में कैसेट सुन करके 3 साल में डायमंड बन के साला जिंदगी की सारी तकलीफों को खत्म कर देना, यह बहुत आसान है। सिर्फ 3 साल का सवाल है ना, सिर्फ 3 साल का सवाल है। क्या हम लोग कर सकते हैं 3 साल के लिए इतना? और बिलीव करें कि सक्सेस सपोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि जो आदमी 3 साल के लिए सिर्फ इसके साथ जुड़ा रहता है। हमने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, है ना। हम हो गए, चेतन भाई हो गए, अरविंद सर हो गए, जितने भी डायमंड्स है, जितने भी एमरल्ड्स है, जितने भी रूबीज है, कोई भी आदमी ने बड़ा काम नहीं किया। हम लोगों ने एक ही एक्टिविटी की हुई है कि हमने लगातार इसके ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करते रहे। और साथ ही साथ दूसरा जो काम किया कि क्या होता है कि हमें सफलता तो बहुत बड़ी चाहिए, है ना। यहां इस हॉल में बैठे हुए किसी भी आदमी को पूछा जाए कि भैया आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया, तो बोले सर मैं सफलता चाहता हूं। अच्छा, सफलता का मतलब क्या है? तो बोलेंगे सर मेरे को बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, मेरे को बहुत बड़ा बंगला चाहिए, जीवन में इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए, पूरी सोसाइटी के पैसे एक तरफ और मेरे अकेले के पैसे एक तरफ, है ना। बोले गाड़ी, पूरी सोसाइटी की गाड़ियों का टोटल जितना करो उतने की तो मेरी एक गाड़ी होनी चाहिए। ऐसे ऐसे सपने हम लोग बना लेते हैं, लेकिन इन सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करने से ये सपने पूरे नहीं होते। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? हाँ जी, काम करना पड़ेगा। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद में जो हमने सीखा है उसके ऊपर हमें काम भी करना पड़ेगा। और अगर नहीं करेंगे तो सफलता मिलने वाली नहीं है, क्योंकि सब कुछ जान लेने से सफलता नहीं मिलती। अगर सिर्फ जान लेने से सफलता मिलती, जान लेने से आदमी करोड़पति बन सकता, तो इस देश का हर एक लाइब्रेरियन जो है वो करोड़पति होता। इस देश का हर एक रिपोर्टर जो है, जो न्यूज़पेपर या तो टीवी चैनल में रिपोर्टर है, वो करोड़पति होता। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि उन्होंने सिर्फ जाना है, उसे इंप्लीमेंट नहीं किया है। बात समझ में आ रही है ना। आज कोई हम हल्ला गुल्ला वाली बात नहीं करेंगे, बहुत ही टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट हम सारी बातें करेंगे कि क्यों इस बिजनेस में हमें सारी बातों को समझ करके उन्हें इंप्लीमेंट करना जरूरी है। जब तक हम इन बातों को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे हम लोग, तो हमें सफलता मिलने वाली नहीं है, ये समझ लीजिए। क्योंकि आज इस हॉल में ऐसे बहुत सारे लोग बैठे होंगे कि जिन्होंने 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 100 ट्रेनिंग ले ली होगी, 2 साल से लगातार ट्रेनिंग ले रहे होंगे। लेकिन बहुत सारी ट्रेनिंग लेने के बावजूद भी अगर यहां पर कोई भी लीडर आकर के ट्रेनिंग दे रहा है तो उनको हर एक डायलॉग याद है ना, कि अभी ये बोलेगा, आपका स्वागत है, हम आज गोल में ये होता है, लिस्ट में ये होता है, इनविटेशन में ये होता है। वो आदमी बैठे बैठे डायलॉग बोल सकता है। ठीक उसी तरीके से जैसे कोई मिमिक्री आर्टिस्ट किसी भी सुपरस्टार की कॉपी टीवी टेलीविजन पे या तो स्टेज के ऊपर करता है ना, वैसे हम लोग होते हैं। लेकिन उसकी कॉपी करने से कोई सुपरस्टार बन सकता है क्या? नहीं बन सकता ना। अगर वो मिमिक्री आर्टिस्ट में इतनी काबिलियत होती तो वो सुपरस्टार होता। लेकिन सुपरस्टार ने वहां तक पहुंचने के लिए जो असफलता को झेला, जितना कमिटमेंट उसने दिखाया, जितनी मेहनत उसने की, वो मेहनत करने की ख्वाहिश, चाहत, जुनून उस मिमिक्री आर्टिस्ट में नहीं होता। तो इस हॉल में हमारे बीच में आज ऐसे बहुत सारे मिमिक्री आर्टिस्ट बैठे होंगे जो एक एक डायलॉग इस ट्रेनिंग के बारे में जानते हैं कि भैया मुझे तो 8 स्टेप पता है, मुझे डुप्लीकेशन के बारे में पता है, मुझे पाथ के बारे में पता है, पेशेंस, एटीट्यूड, टीचेबिलिटी, ऑनेस्टी, ये सारी बातें हम लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी हम तो सफल नहीं हुए। अगर सिर्फ ट्रेनिंग लेने से सफल होया जा सकता था तो हम तो हो जाते। तो उनके लिए मेरा मैसेज है कि ऐसे जो भी लोग जो सिर्फ ट्रेनिंग सुनते हैं, उसे डायरी में लिखते हैं, लेकिन दिल में उतार करके फील्ड में काम नहीं करते, वो सारे कौन लोग हैं? मिमिक्री डायमंड है। कौन है? मिमिक्री डायमंड है कि वो सिर्फ डायमंड की बातों को जानते हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करते। और जो लोग इन बातों को इंप्लीमेंट करते हैं, जो सक्सेसफुल है, जिन्होंने वाकई में इंप्लीमेंट किया, फील्ड में जाकर के काम करते हैं, वो लोगों की नाक को सुनकर के मुस्कुराते हैं। उन्हें नेगेटिविटी का नाम का पूरा राक्षस आकर के भी पूरे दिन मारता रहे ना 24 घंटे, तो भी दूसरे दिन होकर उठ करके हम इतने बेशर्म हो चुके हैं कि दोबारा बोलेंगे सिक्योर लाइफ तो करेंगे,
वो सुपरस्टार है, वो इस बिजनेस के डायमंड है। समझ में आ रही है पूरी बात, है ना? कि सिर्फ जान लेने से कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। जाना हमने भी था, लेकिन हमने जब सिस्टम की बातें हमने सुनी, क्योंकि शुरुआत में हमने भी ये गलतियां की थी। जब सुनते थे तो हमें लगता था हाँ लिस्ट तो समझ में आ गया, हाँ जी गोल तो हमने लिख लिया डायरी के अंदर कि गोल बनाना चाहिए, लेकिन हमने 6-8 महीने तक गोल को कभी डायरी के अंदर लिखा नहीं था, कभी नहीं लिखा था। लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो समझ में आया कि भैया जब तक जान लोगे और उसे इंप्लीमेंट नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो आज जितने भी मेरे भाई बहन इस हॉल के अंदर बैठे हैं, उन सभी लोगों से मेरा एक ही कहना है कि या तो आप भी हमारी तरह उस गलती को दोबारा कर लो, आप भी उसे जानने के बाद में कुछ करो नहीं, लिखो नहीं, काम ना करो, लिस्ट ना बनाओ, इनविटेशन ना बनाओ। तो जैसे छलनी होती है, छलनी अपना काम कर लेगी, कुछ लोग बाहर निकलते जाएंगे और जो लोग इसे फॉलो करेंगे वो धीरे धीरे आगे आना शुरू करेंगे। और एक दिन आएगा 2-3 साल के बाद में कि उन लोगों ने फॉलो करते करते वो आगे आए, और एक दिन आएगा कि वो यहाँ पर होंगे और लोग उनकी ट्रेनिंग ले रहे होंगे। ये मौका अगर हम हमारे जीवन में चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो बातें हम सीखते हैं, जो बातें हमें सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से जानने को मिलती है, उसे हमें इंप्लीमेंट करना है। कर पाएंगे ये, है ना? बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने यस बोला, बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी सोच रहे होंगे कि यार पता नहीं ये क्या बातें हो रही है ना, करने से भी क्या होने वाला है, लोग तो सामने से आने चाहिए। इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, 40 लाख की बात है, किसी ने अपने जीवन में 40,000 एक साथ नहीं देके 40 लाख को लेने के लिए तो लोग सामने से आने चाहिए। लेकिन आप बिलीव करें दोस्तों कि ये अपॉर्चुनिटी कुछ इस तरीके की है कि हमें सामने से लोगों को जाकर के बताना ही पड़ेगा, क्योंकि हम भी ढूंढते हुए नहीं गए थे। इस हॉल में ऐसा कोई भी आदमी नहीं बैठा था जिसने अखबार में इश्तिहार दिया था कि मुझे सिक्योर लाइफ ज्वाइन करना है और जो बंदा मुझे ज्वाइन कराना चाहते हैं कृपया इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें। ऐसा किसी ने इश्तिहार दिया था क्या? हम थैला लेकर के निकले थे क्या? हाँ भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? बोले आप सिक्योर लाइफ करते हैं क्या? अच्छा आप नहीं करते, हम ऐसे ढूंढने के लिए निकले थे क्या? है ना? हमें भी कोई ना कोई आदमी ढूंढते हुए आया था, उसे लगा कि ये आदमी कुछ करना चाहेगा अपने जीवन में। इस सोच के साथ उसने अपने को पकड़ा, प्लान में बिठाया, फॉलो किया और डीडी निकाल लिया, और आज हमारे साथ में वो काम कर रहा है। तो जो हमारे साथ में हुआ है, जो हमने किया है, वो ही हमें लोगों के साथ में करना है। आसान है ये, है ना? और आसान, हम चाहे तो इसे आसान बना ले, हम चाहे तो इसे कठिन बना ले, हम चाहे तो इस बिजनेस को कर ले, हम चाहे तो इस बिजनेस को ना करे, हम चाहे तो सफलता ले ले, हम चाहे तो असफलता ले ले, हम चाहे तो डायमंड ना बने, और हम चाहे तो इस ट्रेनिंग को 3 साल तक लगातार लेते लेते 3 साल तक उसे इंप्लीमेंट करते करते एक दिन हम डायमंड बन जाए। ये अपॉर्चुनिटी है जो हर एक आम आदमी को, जो किसी भी बैकग्राउंड को बिलोंग करता हो, हर एक आम आदमी को ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। अभी मेरे मोबाइल में एक SMS आया था कि जीवन जो है, लाइफ डज नॉट प्रोवाइड गारंटी, इट गिव्स ओनली अपॉर्चुनिटी। कि जीवन जो है वो किसी बात की गारंटी नहीं देता, वो हमें हर बार एक नई नई अपॉर्चुनिटी देता रहता है। अब आदमी जो है उस अपॉर्चुनिटी के अंदर काम करके अपने जीवन में एक सक्सेसफुल आदमी बन सकता है। लेकिन काम किसको करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा। और जो लोग काम कर सकते हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं, जिन्होंने वाकई में दिल से इस बिजनेस को ज्वाइन करके सफलता का एक सपना सजाया हुआ है, अपनी गाड़ी का एक सपना सजाया हुआ है, अपने बंगले का एक सपना सजाया हुआ है, अपने बच्चों को अच्छे एजुकेशन देने के बारे में जिन्होंने सोचा है, जो लोग अपने माँ बाप के एक अच्छे बुढ़ापे के बारे में सोचते हैं कि हम उनके बुढ़ापे में ऐसी ऐसी फैसिलिटीज उनको देना चाहते हैं, वो इस बिजनेस में नाक को सुनने से कभी घबराते नहीं है। वो तो ना सुनने के बाद तो उनको और जुनून आता है ना? 2 तरीके के लोग होते हैं, एक बोलता है तूने मेरे को ना कैसे बोल दिया, जा अभी मैं तेरे से बात ही नहीं करूंगा। और दूसरा क्या बोलता है, तूने मेरे को ना कैसे बोल दिया, अब देख मैं साला मां कसम मैं तेरी ना को मेरी हाँ में कन्वर्ट करवाऊंगा। ये 2 तरीके के लोग होते हैं। तो हम किस तरीके के लोग हैं, हमारा एटीट्यूड क्या है, ये उसके ऊपर बिलोंग करता है। तो दोस्तों इस बिजनेस में 100% जो सफलता लेनी होती है, उसके लिए कुछ छोटे छोटे काम हमें करने पड़ते हैं। आप देखिए कि जितनी भी बातें आज हम लोग करेंगे, हमने बार बार इसको किया हुआ है, और इसमें से कोई भी काम ऐसा नहीं है जो इस हॉल में बैठा हुआ व्यक्ति ना कर सके। ना कर सके ऐसा कोई भी काम नहीं। आप मुझे एक चीज बताइए, इस दुनिया में
हर एक आदमी सक्सेसफुल होना चाहता है कि नहीं चाहता? एग्री है आप सारे लोग? मैं आपको 3 सवाल करूंगा, जवाब आप ही को देने हैं। इस दुनिया में हर एक आदमी सक्सेसफुल होना चाहता है कि नहीं चाहता? अच्छा, ये एक सवाल हो गया, आप लोगों ने मेरे को यस में जवाब दिया। दूसरा सवाल यह है कि हर एक आदमी सक्सेसफुल हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता? सकता है ना? अपन सकता है की बात कर रहे हैं कि अगर देखा जाए तो हर एक आदमी अपने जीवन में सक्सेसफुल हो सकता है। यस सर, सारे लोग एग्री है इस बात से? अभी मेरा तीसरा सवाल है, क्या सारे लोग अपने जीवन में सक्सेसफुल होते हैं? ऐसा क्यों? हर एक आदमी चाहता है, हर एक आदमी हो सकता है, तो हर एक आदमी होता क्यों नहीं है? वेरी गुड, एक जोरदार ताली जिन्होंने नहीं बोला उनके लिए होनी चाहिए कि थैंक यू। सिर्फ चाह लेने से कुछ नहीं होता। मैं क्या कर सकता हूं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आग लगा सकता हूं मार्केट में, मैं 10,000 लोगों को तो बॉस एक साल में ला सकता हूं। लोग को, आपको ऐसे लोग मिलेंगे मार्केट में, है ना? बोले मेरे को बिजनेस करना नहीं है बॉस तुम्हारा, बाकी तुमको मेरी काबिलियत का तुमको अंदाजा नहीं है, मैं कितनी बड़ी औकात वाला आदमी हूं। मैं एक बार ज्वाइन कर जाऊंगा ना तो 20,000 लोगों को तो मैं 2 साल में तुम्हारे नीचे डाल दूंगा और तीसरे साल में तुम्हारे घर में मर्सिडीज मैं लेकर के आ सकता हूं, लेकिन मैं आऊंगा नहीं। है ना? तो अपन सकता हूं की बात नहीं कर रहे, क्या कर सकते हैं उसकी तो बात है ही नहीं। मैंने क्या किया उसकी बात अपन कर रहे हैं। एग्री है आप लोग इस बात से? हर एक आदमी चाहता है। हम सारे लोग डायमंड बनना चाहते हैं? नहीं, कुछ ही लोग चाहते हैं। अभी तो लोगों को नहीं है। डायमंड मतलब 40,96,000 रुपए कमाना। चलो मैं बताता हूं आपको, हर एक आदमी 40,96,000 रुपए कमाना चाहता है। हर एक आदमी अगर चाहे तो पा सकता है, लेकिन क्या इस हॉल में बैठा हुआ हर एक आदमी 40 लाख रुपए पाएगा? देखिए, आप लोगों को ही कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर। जब हमें ही भरोसा नहीं है, हम ही जोर से चिल्ला के यस बोलने को तैयार नहीं है, तो दुनिया हमारे साथ कैसे जुड़ेगी? क्योंकि दुनिया उस आदमी के पीछे चलना पसंद करती है जो सीना तान के चलता है और लोगों को बिलीव होता है कि अगर ये 4 करोड़ कमाएगा ना तो 50-60 लाख का टुकड़ा तो अपने को मिल ही जाएगा, भैया इसके पीछे चलो। ऐसे आदमी के पीछे, क्योंकि जब यहां पूछा जाता है, जब भी हमें बताया जाता है, तो हम हाँ बोलने में ही हमें तो टेंशन होता है। हम अपने आप पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। ये ऐसे लोग होते हैं दोस्तों जो अपने आप को थोड़ा बदलने के लिए तैयार नहीं होते। मैं आपको बताता हूं, जो सिस्टम हमें बता रही है कि इस बिजनेस में 100% सफलता लेने के लिए हमें सिर्फ 3 काम करने होते हैं, और इस 100% सफलता के 3 हिस्से किए गए हैं। और उसमें से एक ऐसा पार्ट है जो बहुत ही आसान है, और वो मेजर पार्ट है कि उस पार्ट को कवर करके हम इस बिजनेस में 90% सफलता ले सकते हैं। और वो जो हिस्सा है, वो जो क्वालिटी है, कि ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो हमें इस बिजनेस में 90% की सफलता दे सकती है, वो क्वालिटी है दोस्तों एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट का मतलब बताएंगे आप लोग मुझे? उत्साह हो गया, और जोश, और पागलपन। वेरी गुड। हाँ जी, आनंद, मैं। एक्साइटमेंट माने मैं। हाँ जी, और आग। हाँ जी, और जुनून की आग। वेरी गुड। और कौन सी आग होती है? आग ही आग। और बताइए ना, और बताइए। दीवानापन। वेरी गुड। हाँ जी सर। उत्तेजना, उत्साह। वेरी गुड। और देखिए, एक्साइटमेंट का मतलब जितना भी लोगों ने बताया वही है। हम सभी लोग जानते हैं एक्साइटमेंट का मतलब क्या है।
लेकिन आप मुझे बताइए, जो हम जानते हैं वो हम लोगों को क्या दिखाते हैं? ये है, ये नजर आ रहा है, समझ में आ गया भाई अपनी कि कितना दिखाते हैं। एक्साइटमेंट का मतलब क्या है और एक्साइटमेंट क्यों दिखाना है? क्योंकि जिस दिन हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, क्या हमारे पास में 1-2 लाख के चेक होते हैं? क्या नहीं होते ना? तो हमने किसी बढ़िया अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया है, ये लोगों को पता कैसे चलेगा? कैसे पता चलेगा? हमारी खुशी से पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? हमारी खुशी से लोगों को पता चलेगा कि ये आदमी जो है ना आजकल बहुत खुश रहने लगा है। जैसे हमारा कोई ऐसा कौन है जो यहां बैचलर है, शादीशुदा नहीं है, सगाई भी नहीं हुई है? विशाल, हाथ क्यों नहीं खड़ा कर रहे हो गई क्या? वो कौन सी शादी करते थे मंदिरों में? गांधर्व विवाह कर लिया क्या? है ना? प्रदीप भाटिया जी, आपकी हो गई क्या? अच्छा किया था। और कितने लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई? वाह भाई वाह, बहुत सारे कमारे लोग हैं। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैंने एक पहली बार की पूछा है, पहली बार की शादी किसकी नहीं हुई? क्योंकि कुछ लोग थे जो शादीशुदा थे फिर भी हाथ खड़ा कर रहे थे, लगने कुंवारा, है ना? शादी नहीं हुई। अब उसी आदमी में आप मेरे को एक चीज बताइए, आपने ऐसे लोगों को देखा होगा कि जैसे ही उस आदमी का एंगेजमेंट होता है ना, एंगेजमेंट होने के साथ ही उस आदमी के अंदर आपको कुछ परिवर्तन दिखता है? क्या उसको दहेज मिल गया? क्या व्यवहार मिला? क्या ससुर ने अंगूठी और घड़ी दी? क्या चेन दिया? क्या बीवी घर पे आ गई? क्या हनीमून हो गया? क्या कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये सब होने वाला है, ये उसको भरोसा है। तो एंगेजमेंट के दिन से ही वो जितना खुश रहता है ना? एंगेजमेंट के दिन से ही वो जितना खुश रहता है, वैसा ही इस बिजनेस में वो ही आदमी एक्साइटेड रह सकता है जिसको भरोसा है कि आज मैं डायमंड नहीं बना, आज मेरी गाड़ी नहीं आई, आज मेरा बंगलो नहीं बना, आज मेरे कपड़े बड़े सस्ते हैं, आज मैं 500 के जूते पहनता हूं, आज मेरे बच्चे पुराने वाले स्कूल में जाते हैं, आज मेरी बीवी सस्ती साड़ी पहनती है। लेकिन 3 साल के बाद सिक्योर लाइफ से 50-60 लाख का दहेज आएगा और मेरी जिंदगी बदलेगी। ये आदमी एक्साइटेड रह सकता है। ऐसा ही आदमी एक्साइटेड रह सकता है जिसको भरोसा है। अभी हमें अपने अंदर झांक करके देखना होगा कि अगर मैं इस बिजनेस में वेन्यू पर आने के बाद में हर बार मेरा मुंह लटका हुआ है, अगर मैं किसी का फॉलोअप करने के लिए जाता हूं तो मेरा कॉन्फिडेंस बाहर नहीं आ रहा है, अगर मेरे अड़ोस पड़ोस के लोगों को आज तक ये पता नहीं है कि इसने किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया है, अगर मेरे दोस्त आजकल मेरे को ये नहीं बोलते कि बॉस तू अभी बड़ा थोड़ा बदला लग रहा है, तेरे में बहुत परिवर्तन है, तू आजकल बहुत खुश रहता है, अगर हमारे घर के लोग हमारे में परिवर्तन नहीं देख रहे हैं, ऐसे लोग जो है दोस्तों, मुझे पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं, लेकिन अगर हम ऐसा कर रहे हैं, हमारा परिवर्तन लोगों को नजर नहीं आ रहा है, हमारी खुशी लोगों को नजर नहीं आ रही है, हमारा उत्साह लोगों को नजर नहीं आ रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक क्वेश्चन मार्क है। हमें भरोसा नहीं है कि हम इस बिजनेस में सफलता ले पाएंगे, कि हम वो दूल्हे हैं कि जिनकी सगाई होने के बावजूद अभी उनको डाउट है, यार जब तक शादी नहीं होती ना तब तक किसी को बताने का नहीं, एक बार माल हाथ में आने दो, उसके बाद में बताएंगे। हनीमून के बाद ही बीवी अपनी कहलाएगी, उसके पहले किसी को बताने का नहीं। हम ऐसे दुल्हे हो जाएंगे। क्या हम ऐसे दुल्हे बनना पसंद करेंगे? भरोसा है हमें कि इस बिजनेस में सफलता लेने वाले हैं? पक्का भरोसा है? तो इस भरोसे को मार्केट में दिखाना शुरू कर दो। आदमी आपके सामने खड़ा रहे, उसको पता चलना चाहिए कि बॉस ये तो 3 साल के बाद अहमदाबाद में करोड़पतियों की लिस्ट आएगी तो इसमें इसका नाम आने वाला है। इसका एटीट्यूड है। जब आप लोगों के साथ में बातचीत करते हो तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नॉलेज से कुछ नहीं होता,
नॉलेज इटसेल्फ हैज नो वैल्यू। आदमी सिर्फ ज्ञान से कुछ भी नहीं करता। मैं पंडित हूं, ब्राह्मण का बेटा हूं, अगर ज्ञान से कुछ होने वाला होता तो मैं पहले से करोड़पति होता। आज तक कोई भी ब्राह्मण अरबपति आज तक नहीं बना, क्योंकि हमारे पास में सिर्फ ज्ञान होता है, हमने उसे इंप्लीमेंट नहीं किया। अगर यही गलती हम आने वाले टाइम पे भी करेंगे दोस्तों, नॉलेज से कुछ नहीं होता, आदमी के भरोसे से। आप इस अपॉर्चुनिटी में आने के बाद में हमारा इस अपॉर्चुनिटी को देखने का नजरिया क्या है, हम इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करने के बाद में कितने खुश है। जब मार्केट में हम लोगों को समझाते हैं तो उस आदमी के अंदर, हमारे अंदर की जो आग है, उसके माध्यम से मैं उसके अंदर सिक्योर लाइफ का दिया जला सकता हूं कि नहीं जला सकता हूं, उसके ऊपर हमारी सफलता जो है वो डिपेंड करती है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि बहुत सारे लोग आज इस हॉल में ऐसे बैठे होंगे जो बोलते होंगे, बोले सर 2 साल हो गए हमको तो बिजनेस करते करते, साथ तो अभी 50 लोगों की टीम है, 10 लोगों की टीम है, सर 3 महीना हो गया अभी सर मेरे साथ किसी ने ज्वाइन नहीं किया। लोग यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करते हैं। ये कोई नौकरी है क्या, मेरे को बताओ, जो 1 साल में इंक्रीमेंट आ जाना चाहिए, 2 साल में प्रमोशन आना जाना चाहिए, ऐसा कोई है क्या यहाँ पर? ये क्या है, नौकरी है कि धंधा है? नौकरी में सब कुछ ऑटोमेटिकली आता है, धंधे में सब कुछ करना पड़ता है। ये डिफरेंस तो हमें मालूम होना चाहिए ना। ये बिजनेस है, हम नेटवर्कर है, हम नेटवर्क बनाते हैं, लोगों के समूह को इकट्ठा करते हैं, और लोगों के समूह को इकट्ठा करके हम और लोगों के समूह को इकट्ठा करते हैं, और लोगों के समूह को इकट्ठा करते हैं। मतलब कि जब तक दुनिया में लोग रहेंगे हमारी एक्टिविटी चालू रहेगी, जब तक सूरज चांद रहेगा सिक्योर लाइफ तेरा नाम रहेगा। वैसा जो काम है ना, वैसे काम में हम लोग लगे हुए, नेटवर्क बनाने वाला काम है। हम बिजनेसमैन लोग हैं, तो कभी भी टाइम की गिनती नहीं करनी चाहिए। बोले सर मैंने तो है ना इस हफ्ते में 10 फॉलोअप किए, एक ने भी ज्वाइन नहीं किया। अरे तूने 100 क्यों नहीं किए? ये नौकरी है क्या? तेरे को 10 ही बोला था किसी ने कि खबरदार तूने 10 से ज्यादा किए तो। सर मैंने तो 5 लोगों को इन्वाइट किया था, एक भी नहीं आया, तो 50 को क्यों नहीं किया? सर मैंने तो 10 ट्रेनिंग अटेंड कर ली, लेकिन अभी तक मुझे सफलता नहीं मिली है। तो 100 करनी चाहिए, उसे इंप्लीमेंट करना चाहिए, अपलाइन के साथ में बैठना चाहिए। मतलब कि अगर मुझे इस बिजनेस में कोई आपत्ति आ रही है तो मुझे यह नहीं सोचना चाहिए कि यार अपॉर्चुनिटी में कोई पंगा है ना। मुझे यह नहीं सोचना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी में कोई पंगा है, मुझे यह सोचना चाहिए कि मुझ में कोई पंगा है। लेकिन यह सोचने के लिए हमारा ईगो हमें रोक रहा है। नहीं, मुझ में कैसे पंगा हो सकता है कि नहीं? लेकिन दोस्तों अगर ये ईगो हम लोग इस बिजनेस में रखेंगे तो हमारा एक्साइटमेंट कभी भी बाहर आएगा नहीं। सिर्फ एक्साइटमेंट ही एक ऐसी चीज है जो हमें इस बिजनेस में कितने प्रतिशत सफलता दिलाती है? 90%, मतलब 10% ही बाकी रहा। अगर मैं एक्साइटेड हूं, मैं अपनी खुशी लोगों को दिखा सकता हूं, मैं लोगों को मेरे चेहरे के माध्यम से, मेरे कपड़ों के माध्यम से, मेरी बातचीत के माध्यम से, क्योंकि अपने पास अभी तो चेक नहीं है ना दिखाने के लिए कि देख मेरा 2 लाख का चेक आया, देख मेरा 1 लाख का चेक आया। आज की डेट में अपने पास वो चेक नहीं है, तो हमारे पास में जो चेक है वो क्या है? अपन खुद। ये जितना बढ़िया होगा, यहां से जितनी बढ़िया बातें निकलेगी, ये जितना चौड़ा खुलेगा, जितना स्माइल दे पाएंगे, जितना एक्साइटेडली लोगों के साथ में मिल पाएंगे, आदमी के साथ में हाथ मिलाओ तो उसको एक झटका लगना चाहिए। हमारी बातें सुनने के बाद में वो 2 ही काम करना चाहिए कि या तो मैं आत्महत्या कर लूं या तो सिक्योर लाइफ को ज्वाइन कर लूं। अभी तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है ना। ये दिखाना पड़ेगा लोगों को, ये हर एक जगह पे दिखाना है, हमारे परिवार में दिखाना है, हमारे दोस्तों में भी पता चलना चाहिए, क्योंकि यही एक तरीका है लोगों को दिखाने का कि भैया मैंने एक बहुत शानदार बिजनेस ज्वाइन किया है। और आपको लग रहा है कि ये शानदार बिजनेस है? चलिए वेरी गुड, आवाज से तो लग रहा है ना। अब इसे दिखा भी पाएंगे हम लोग लोगों को? वेरी गुड। और अगर इसे दिखा गए दोस्तों, आप बिलीव करें, इस बिजनेस में जितने भी लोग डायमंड बने, चाहे वो मिस्टर अरविंद सिंह हो, चाहे वो मिस्टर ओम प्रकाश हो, चाहे वो मिस्टर संजय जैन हो, चाहे वो मिस्टर राजीव चतुर्वेदी जी हो, उनकी सफलता का 90% जो हिस्सा है
वो सिर्फ उनका एक्साइटमेंट है कि इस बिजनेस को लेकर के जब भी वो बात करते हैं, इस बिजनेस को लेकर के जब भी वो किसी मीटिंग में जाते हैं, इस बिजनेस की कोई भी बात आती है तो उनके चेहरे पे बिल्कुल उस दूल्हे की तरह स्माइल आता है, जो दूल्हा पहली बार सुहागरात के दिन अपनी दुल्हन का घूंघट उठा रहा होता है ना, और उसको कितनी खुशी होती है। वैसा स्माइल अगर हमारे चेहरे पे रोज रहा है ना, एक दिन वाली नहीं। ऐसा नहीं कि एक दिन आज ट्रेनिंग हमने ले ली, कल पता चला कि नहीं यार, कल तो हमने ट्रेनिंग में सीखा था कि 90% एक्साइटमेंट होना चाहिए, अपन सुबह से एकदम फर्स्ट क्लास टाई बाई पहन के परफ्यूम छिटक करके निकल पड़े मार्केट के अंदर और वहां पर लोगों से बातचीत करना शुरू किया। संडे के प्लान के लिए हमने सैटरडे को 30 लोगों को इन्वाइट कर लिया, और हो सकता है 30 लोगों में से 4-5 लोग आए और 4-5 लोगों में से एक आध आदमी ने फॉर्म भर लिया और फिर उसका फॉलोअप करने के लिए अगले हफ्ते में गए, तो हो सकता है उस शुरू कर दिया